पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला की आज 40वीं कड़ी और 40वीं कड़ी में हम आज एक नए विषय को लेकर आगे जाने वाले हैं। जो विषय हमने शुरू किए थे, इस वीक में हमारे विषय थे इंटरनेशनल डे ऑफ योग, और उस विषय की वार्ता, कुछ नकारात्मक बातें, पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी और एक मोरल स्टोरी लेकर आज फिर से हम आप सबके बीच उपस्थित हैं। हर रोज की तरह हम शुरुआत करेंगे प्रार्थना से, और धारा बहन हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले उनसे प्रार्थना सुनेंगे आज। धारा बहन। आज गुरुवार है तो हम गुरु को याद करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जिसने ज्ञानांजन रूप सलाका से अज्ञान रूप अंधकार से अंध हुए लोगों की आंखें खोली, जिसने वह स्वयंभू दिव्यता प्रकट की, जो अपने सभी चल और अचल वस्तुओं के साथ तीनों लोकों में व्याप्त है, उस गौरवशाली गुरु को मेरा नमस्कार है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। हम सभी भी इसी भावना से हमारे जो गुरु हैं उनके चरणों में सादर करते हैं। बहुत एक शब्द है अंजन शलाका, बहुत जगहों पे ये शब्द भी प्रयोग होता है, कई जगहों पे ये संस्कार के रूप में भी बताया गया है। ऊर्जा को प्रस्थापित करने की जो प्रक्रिया है, माने मूर्ति में खास करके प्राण प्रतिष्ठा जो कही जाती है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये अंजन शलाका का प्रयोग किया जाता है, और ये प्रयोग बहुत ही कम लोगों के बीच में ये होने वाली प्रक्रिया है। और गुरु को कहा गया है कि ये ज्ञानांजन शलाका, तो हमारे अंदर उस ऊर्जा को, ज्ञान की ऊर्जा को भरने का काम गुरु जिस तरह से करे, जिससे हमें भी पता ना चले और दूसरों को भी पता ना चले कि इसमें ये ऊर्जा का ग्रहण हुआ है, इस तरह से हम ज्ञान और ऊर्जा को प्राप्त करें, ये भाव इस श्लोक के अंदर बताया गया है। तो धन्यवाद धराबेन, बहुत ही काफी दिनों बाद एक इस शब्द के माने इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मगर ये शब्द सुनने के बाद ये भाव मैंने प्रकट किए। धन्यवाद आपका। आगे चलेंगे हम शारदा बहन के साथ जुड़ेंगे, और शारदा बहन आज हमें कुछ बात तो करने वाले थे, कल बता तो रहे थे कुछ, मगर मैं भूल गया आज तो क्या बताने वाले हैं। तो शारदा बहन आप ही बता दीजिए। हाँ, तो आप ही बता दीजिए कि किसके बारे में आप चर्चा करेंगे। जी सर, वैसे हम प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं और गुरु की बात निकली ही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो योग है वह
सदियों तक ऐसे कोई एक पर्टिकुलर उसका ग्रंथ नहीं था, लेकिन पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि जी ने योग सूत्रों के रूप में पहला ग्रंथ रखा। वो तब से उसमें आसनों के लिए भी कुछ वर्णन किया गया। आसन, सिर्फ आसन के 3 ही सूत्र है उसमें। स्थिरम सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, ततो द्वंद्वानापि घातम। ये 3 ही सूत्र दिए हैं पतंजलि जी ने। लेकिन आज तक जितने भी आसन बने हैं वो इसी सूत्र के आधार पर बने हैं। तो आज गुरु की बात निकली ही थी, तो ये महानता है पतंजलि जी की, और पहला जो उन्होंने योग का ग्रंथ रचा है। तो आज हमें जो आसन पतंजलि जी ने जो उसका मूलभूत उद्देश्य दिया था, आज परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आसन को हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनका एक आध्यात्मिक भी बड़ा ही पहलू रहा है, तो उसकी ओर भी हमें देखना चाहिए। 21 तारीख को विश्व योग दिन मनाया जाता है, 21 जून को। 21 योग संस्थाओं ने साथ मिलकर पहली बार यह प्रोटोकॉल बनाया, और उसमें आसनों की संख्या है वो भी 21 ही रखी गई है। तो ये एक बड़ा ही सामंजस्य है। मुख्य रूप से आसन है वो 4 प्रकार के होते हैं: खड़े रहकर करने वाले, बैठकर करने वाले, पीठ के बल लेटकर करने वाले, और पेट के बल लेटकर करने वाले। मुख्य रूप से यह 4 श्रेणी आसनों की होती है, और उसमें अलग अलग करके सभी 21 आसन को जोड़ दिया है और एक प्रोटोकॉल बनाया है। तो हम देखेंगे कि जनरलाइज कि सबसे पहले जो रोग का मूल होती है वो कब्ज होती है। तो प्रोटोकॉल में दिए गए आसन है उसमें सबसे पहले कब्ज को दूर करने के लिए कुछ आसन बताए गए हैं। वो मैं आपको बताऊं कि पाद हस्तासन है, वज्रासन है, शशांकासन है, वक्रासन है, भुजंगासन है, शलभासन है, सेतुबंध है। ये कुछ ऐसे आसन है जिससे हमें कब्ज जैसी बीमारी से राहत मिलती है। कमर दर्द के लिए भी कुछ आसन है, शशांक आसन है, भुजंगासन है, शलभासन है, सेतुबंध आसन है, उत्तान पादासन है, पवन मुक्तासन है, मरकट आसन है। ऐसे कुछ आसन जो रखे गए हैं वो कमर दर्द में हमें बहुत ही फायदेमंद है। मधुमेह है उसके लिए भी कुछ आसन उसमें रखे गए हैं, जिसमें है वक्रासन है, पाद हस्तासन है, त्रिकोणासन है। जैसे आसनों की उसमें, क्योंकि ये प्रोटोकॉल बनाया है वो उसमें ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कोई भी रोग है उसमें उसके लिए फायदेमंद सभी आसनों को रखा गया है। शरीर का शासन है, ताड़ासन है, विश्रांति कारक आसन है, मकरासन है, शवासन है। जैसे आसन विश्रांति कारक भी रखे गए हैं। तो सोचिए कि पतंजलि जी ने जब ये आसन की 3 सूत्र दिए थे तब से लेकर आज तक, प्रोटोकॉल तो 2015 में बना, लेकिन आज हमें कोविड में जो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होते हैं इनके लिए भी उसको अच्छा रखने के लिए भी कुछ आसन दिए हैं। जब ये प्रोटोकॉल बना तब तो कोविड था भी नहीं। तो ऐसा है कि कोई भी रोग हो उसमें कोई भी सब आसन है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद होता है। तो ये बात थी थोड़ी बहुत प्रोटोकॉल के आसनों के बारे में। आगे हमें सर ज्यादा इस पर प्रकाश पड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आपने जो बात कही कि महर्षि पतंजलि, तो उनका तो कोटि कोटि आभार हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके द्वारा रची गई ये विषय ना होता तो शायद ही कुछ हो पाता। तो ये विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, और
फिर भी ये भी बात समझने जैसी है कि जो जो आसनों का विषय योग प्रोटोकॉल के अंदर रखा गया है वो भी कहीं ना कहीं जो रोगों का विषय है, अलग अलग काफी सारे रोगों में ये हमें फायदेमंद है। तो तात्पर्य यही है कि एक स्वास्थ्य के निर्माण के लिए और रूटीन में होने वाले रोगों के लिए और कुछ ना हमें पता चले तो सिर्फ जो योग प्रोटोकॉल का अगर हम अभ्यास करते हैं तो भी ये हमारे लिए काफी है। धन्यवाद शांताबेन आपका, आप जुड़े। आगे हम चलेंगे अनिता बहन की तरफ भगवद गीता ज्ञान के लिए। तो अनिता बहन, छठे अध्याय से कौन सा श्लोक आज हमारे साथ आप बताएंगे, ये बताइए। श्लोक 7वां और श्लोक 8वां आज हम पठन करेंगे और उनके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्यो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। अर्थात शीत और उष्ण, सुख और दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत होती है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष या मनुष्य के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, सुवर्ण एक समान है, वह योगी युक्त है यानी भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। अस्तु। सही बात है अनिता बेन, ये विषय भी, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी यही विषय स्थित प्रज्ञा के समय भी आया था और उससे पहले भी आया हुआ है कि योगी के लिए सुख दुख ये समान होने चाहिए। और इसके बाद भी आगे के अध्यायों में भी ये बात और भी एक बार आती है कि योगी के लिए सुख और दुख सही होना चाहिए, मान अपमान सही होना चाहिए, शीत उष्ण सही होना चाहिए। तो एक समता, जिसको हम योग कहते हैं, समत्वम योग कहते हैं, तो समत्वम के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि कोई भी भाव हो उसमें हमारी समता बनी रहे। तो ये भी बहुत अच्छी बात रही। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता बेन आपका। आगे चलेंगे हम आज की पॉजिटिव कंटेंट स्टोरी की तरफ। चार्मी बेन कामदार आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो उनकी पॉजिटिव कंटेंट स्टोरी हमारे साथ साझा करने वाले हैं। और वो अपनी स्टोरी कहें उससे पहले मैं अमी बेन से कहूँगा कि चार्मी बेन का परिचय करवाएं और बाद में चार्मी बेन अपनी स्टोरी कहें। अमी बेन। जीवन शब्द बहुत ही गहन है, उसका अर्थ उससे भी गहन है। जीवन मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, लेकिन उस सांस को सुगंधित कैसे करना, वो है। हम अपने जीवन को कितने खुली तरह से जीते हैं, उसी पर हमारे जीवन का अभिगम रहा होता है। और आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व से हम मिलने वाले हैं, जिसका नाम है चार्मी बकुल कामदार।
चार्मी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो फक्त अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए उसके मन में बहुत ही भली भावनाएं हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती है। चार्मी जी को म्यूजिक का शौक है, डांस का शौक है, और एक बेहतरीन शौक जो है वो वाकई उन्हें दौलतमंद बनाता है, और वो है दोस्त बनाने का। उन्हें नए नए दोस्त बनाने बहुत ही पसंद है, लेकिन वो कहीं भी कुछ भी परिस्थिति हो तो पहले अपने फैमिली के प्रति डेडिकेट होगी, फिर ही उसके बाद ही कुछ आगे का वो सोचेगी। टपरवेयर से बहुत प्यार करती है, और इस प्यार को उन्होंने अपना व्यवसाय बना लिया है, और उतनी तरक्की की है कि आज वो टपरवेयर की राजकोट लेवल की मैनेजर है। उन्होंने पिछले 5 सालों में 50 से भी ज्यादा टपरवेयर के किचन, सिर्फ टपरवेयर के ही किचन बनाए हुए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी है। तो ऐसी चार्मी कामदार जिसे मैं विनती करूंगी कि वो अपनी जो पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी है, कोरोना का काल 14 दिनों का उन्होंने कैसे पसार किया, वो हम सबके साथ साझा करें। चार्मी जी। नमस्ते सर। विश्व भर में यहाँ पे सब लोगों को मालूम है कि कोरोना महामारी फैली हुई है सब जगह, उसमें भी हमारा परिवार भी शामिल है। हम सबको कोरोना हुआ था। इसके कुछ खट्टे मीठे पल शेयर करने के लिए अमित दीदी ने मुझे इनवाइट किया है, तो उससे दिल से उसका शुक्रिया कि मैं अपना क्वारंटाइन पीरियड सब लोगों के साथ क्या हुआ वो शेयर कर सकती हूँ। पहले तो मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, क्योंकि इस क्वारंटाइन पीरियड में उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी है, उसकी जो दवाइयाँ है वो लेनी है, और मेन थिंग जो मेरे नेचर में है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी होगी तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा बुखार हुआ था, तो उसको लगा कि शायद मुझे कोरोना हुआ है, तो उसके दूसरे दिन मेरे ससुर जी जो वो 89 इयर्स ओल्ड है, उसको कुछ ना हो उसके लिए उसने हमें हमारा बड़े भाई के वहां भेज दिया, और वो खुद ऊपर क्वारंटाइन हो गए। 3 दिन तक मैं उसको खाना देने के लिए बाहर से जाती थी। ने रिपोर्ट करवाई सिनर्जी हॉस्पिटल में। वो जब वहां गए थे तो बिटवीन यहाँ पे आरएमसी वाले आए, और मेरे जो सन है 21 ईयर, उसको आरएमसी वाला ने मुझे चेक किया और कहा कि आपको भी पॉजिटिव है। तो मैं तो ऐसे ही मुझे शायद उनका कवरेज गया है, और बीच में से वो हमारे बीच टेम्पररी अनअवेलेबल है। हाँ, जुड़ गए फिर से। चरवेन ऑडियो और वीडियो ऑन हो जाए तो फिर उनसे सुनेंगे। शायद अभी तक बहुत सही बात होती है कि जब आप ये कहते हैं कि भाई पूरा परिवार जब कोरोना से साथ जुड़ जाता है तो ये मुश्किल हमारे लिए सबके लिए खड़ी हो जाती है कि कौन किसको संभालेगा। और ये भी इतनी जरूरत रहती है कि
सभी अपने आप के लिए हकारात्मक रहें, ये भी बहुत जरूरी रहता है। तो इन दोनों की चीज में चारण बहन आगे हमसे बात करेंगे ही। तुरंत ही फोन कर दिया। उसके बाद मेरे बेटे ने तुरंत ही फोन कर दिया कि मम्मी को भी पॉजिटिव आया है। देन पेट्रिया में वो सिनर्जी टाइप पेट्रिया में हम क्वारंटाइन हो गए 14 दिनों के लिए। 14 दिनों के वहां पे हमारी सब चेक 6 घंटे के टीम आ जाती थी, मेडिकल टीम आ जाती थी सब, और इतना बहुत बेहतरीन इलाज हुआ हमारे वहां पे। और बहुत ही अच्छी तरह से एक पॉजिटिव वाइब हम कह सकते हैं कि हमको साथ रहने का मौका मिला। लेकिन 6 दिनों के बाद मेरे बेटे को भी कोरोना हुआ। तब हम लोग थोड़ा चिंतित हो गए, लेकिन उसको भी वहां पे ही शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने। लेकिन इस कोरोना महामारी में, इस 21वीं सदी में हम लोगों को कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी ऐसे मिले कि उसने हमारी बहुत सारी हेल्प की, जैसे शैलेश भाई, वैभव भाई अजमेरा, संगीता कांजिया, स्नेहा पटेल, और सब नियर एंड डियर, सबने हेल्प की हमारी। और मेरे फादर जो है वो तेलंगाना राज्य तरुण जी मेहता उसके गुजराती समाज के अध्यक्ष है। उसको कोरोना महामारी के लिए अवार्ड में से सम्मानित किया गया है। वो हर रोज मुझे फोन करते थे और कहते थे कि कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव रहो। और वो जो मेरे मिस्टर है उन्हीं सब की है। लेकिन जब मैं इसी तरह से सब लोगों ने अच्छी वाइब्स दी। सब लोगों को फ्रेंड्स, सब लोगों ने हमारी बहुत सारी मदद की। इसीलिए मैं कह रही हूँ, कोरोना से जब भी कोरोना हो तब मेडिटेशन करो और भगवान पे श्रद्धा रखो कि हमें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तक कि हमें स्टीरॉइड भी लेना पड़ा, लेकिन मेरे मिस्टर ने इतना पॉजिटिव, इतना लाइटली हम दोनों को स्टीरॉइड लेना पड़ा था और मेरे सन को भी। लेकिन उसने हमारी बहुत मेंटली और सब तरह से मेरे मिस्टर ने हेल्प की। तो कोरोना का ये 14 दिनों का जो क्वारंटाइन पीरियड है उसको पॉजिटिव अगर मैं लूं तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हम तीनों को साथ में रहने को मिला। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए बस ये हमारा 14 दिनों का मैं यही रहकर सबको कहना चाहती हूँ कि मेडिटेशन और विश्वास, भगवान पे श्रद्धा रखो। बस मेरी खुशमिजाज जिंदगी का मुस्कुराना आज है। बहुत ही धन्यवाद चारण बहन, आपने अपनी क्वारंटाइन स्टोरी हमारे बीच रखी और आपके जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो भी हमें दिए। परिवार का महत्व अपने आप में वाकई बहुत बड़ा है जिसका कोई मोल नहीं है। ये बात भी आपने बहुत सहज रूप से बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रृंखला की आगे के पड़ाव में हम चलेंगे जिसमें हम अमी बहन से मॉरल स्टोरी सुनेंगे। अमी बहन। जी सर, ईश्वर की दया से हम एक ऐसे देश में रहते हैं कि जहां हम सभी लोग आदर्शवाद को, बड़ों का आदर करना और जरूरतमंद की सहाय करना, बचे हुए भोजन को व्यर्थ न जाने देना,
जल और बिजली का अपव्यय न होने देना, सड़क पर गंदगी न फैलाना, अनुशासन में रहना और बहुत से कार्य करने की बातें करते हैं। किंतु आधुनिक समय की चकाचौंध में हम लोगों ने इतना व्यस्त कर दिया है कि हम ये सब बातें ही करते हैं, इन बातों का पालन नहीं करते हैं। और हमें लगता है कि हम अकेले से क्या होगा, हम अकेले कुछ करेंगे तो उसका कुछ फल नहीं मिलने वाला है। तो इसी बात पर आधारित आज की एक छोटी सी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ कि एक आदमी था और उसको बहुत दयावान था, उसको हमेशा सभी की मदद करने का शौक रहता था और कुछ ना कुछ सभी की मदद पूरा दिन करता रहता था। जैसे वो सबसे पहले घर से बाहर निकलता था तो रास्ते में एक बालकनी में से हर रोज पानी गिरता रहता था। तो वो सोचता था कि इसकी मदद कैसे करूं, तो उसने वो बालकनी के नीचे एक गमला रख दिया, उसमें एक पौधा भी था कि जिससे वो जो पानी गिरे वो उस गमले में गिरे। थोड़ा आगे चला तो एक ठेले वाला दिखा, वो उसकी भी मदद करने लगा क्योंकि उसका ठेला जो है वो गड्ढे में गिर गया था। फिर थोड़े आगे निकलता है तो एक लड़की मिलती है जो पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने उसका पढ़ाई का भी बंदोबस्त कर दिया। इस तरह से वो रोज कुछ ना कुछ लोगों की मदद करता रहता था। तो उसका एक दोस्त था, वो हर रोज उसके साथ ही जाता था आता था। तो उसको बोला कि भाई ये तू क्यों कर रहा है, इससे क्या फायदा होगा, कुछ होने वाला नहीं है, एक छोटी सी मदद करोगे। तो फिर उस आदमी ने कहा कि भाई समय की बर्बादी होगी, तेरी बात ठीक है, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और जो लोगों को मैं मदद करने वाला हूँ उनको भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे है कि मन में एक शांति मिलती है, इसलिए मैं करता हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा फर्ज है और मुझे निभाना चाहिए, तो मैं इस तरह से करता हूँ। तो थोड़े दिन हुए, घर से निकला तो उन्होंने देखा कि भाई जो पौधा छोटा था वो बहुत बड़ा हो चुका है और उसमें अच्छे अच्छे फूल भी लगे हुए हैं। फिर वो ठेले वाले को देखता है तो उसने भी जो खड्डे में से उसका ठेला निकाल दिया था, उसकी भी दुकान बहुत अच्छे से जम गई है और दूसरे भी कुछ लोग थे उसको मदद करने के लिए तत्पर हुए। थोड़ी दूर और चलता है तो वो लड़की यूनिफॉर्म पहने हुए बहुत खुशी खुशी से नाचती कूदती हुई आई और कहने लगी कि अंकल जी आपने मेरी मदद कर दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यह सब देखकर उसको बहुत खुशी हुई और जो दूसरा आदमी था वो पूछ रहा था कि भाई क्यों कर रहा है, उसे भी समझ में आ गया कि भाई एक आदमी की कोशिश से इतने सारे लोगों को अगर खुशी मिल सकती है तो एक छोटा काम क्यों ना हो, भलाई का काम क्यों ना हो, हमें उसको करने की तत्परता दिखानी चाहिए। तो ऐसा अगर सभी लोग सोचने लगे और सभी लोग करने लगे तो शायद जो मैंने स्टोरी की शुरुआत में जो बात की थी कि हम सिर्फ बोलते ही है करते नहीं, और अगर हम करने लगे तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे जाएगा। तो प्रेरणा यह हमें लेनी चाहिए कि नकारात्मक हमें नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए कि भाई दूसरों की भलाई करने से हमेशा हमें खुशी ही मिलती है और किया हुआ कोई भी कर्म विफल नहीं जाता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं। तो हमें बस कर्म करते रहने चाहिए, उसके फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। तो ये थी आज की मेरी बात। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमी बहन। और ये थी आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला की एक कड़ी। आगे चलेंगे हम शांति मंत्र के लिए और दारा बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि शांति मंत्र का पाठ करें और विश्व कल्याण की जो भावना है इनकी उसको और अच्छे से प्रस्तावित करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल रात 9:30 बजे फिर से हम आप सबके बीच उपस्थित होंगे, नई नकारात्मक ऊर्जा को लेकर, नए विषयों को लेकर, नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और सकारात्मक रहें। यहाँ जो लोग जुड़ थैंक यू नहीं सर। सकते हैं, थैंक यू मम्मी दीदी। जो लोग यहाँ नहीं जुड़ सकते हैं, वो लोग पॉजिटिव वाइब्स यूट्यूब चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। ओके।